अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 1 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज के एसी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 40,488। तकरीबन मार्केट ने आज के दिन जो हाई लगाया वो था 40,539 का, लो लगाया 40,029 का और क्लोज हुई 40,412। तकरीबन 97 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। 102.641 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज अगर हम लोग मार्केट मूवमेंट को देखें तो शुरू ही से जो है आज मार्केट जो है वो हमें प्रेशर में ही नजर आई। खास तौर पर आज का जो दिन था जिसमें जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का भी इश्यूज जो है वो हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आज स्टार्ट से ही मार्केट ने जो है पहले अपना एक बॉटम लिया। तकरीबन जो है 11 बजकर 5 मिनट के करीब करीब ये बॉटम लग चुका। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जब सुप्रीम कोर्ट से खासतौर पर जो इलेक्शन से रिलेटेड खबरें आई तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया। तो उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट के अंदर रिकवरी नजर आई। बहरहाल फिर यहाँ पर मार्केट ने दोबारा डबल टॉप बनाया और फिर इसके अंदर जो है वो आखिरी कुछ 15-20 मिनट में सेलिंग नजर आई, लेकिन आखिरी 5 मिनट जो पोस्ट सेशन था उसमें हमें बाइंग नजर आई। अभी फिलहाल जो है कल के दिन मार्केट की जो रेजिस्टेंस लेवल होगा तकरीबन यही वाला लेवल होगा 40,530 के राउंड अबाउट। अगर कल मार्केट इससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो फिर दोबारा एक अच्छी पॉजिटिव जो है वो सेंटिमेंट्स या पॉजिटिव एक छोटी सी रैली जो है वो देख सकते हैं। तब तक जो है सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यही जो मार्केट आज के दिन अपना बॉटम लगाया था फिलहाल 40,000 ही मार्केट का जो है वो एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और इस लेवल पर अच्छी बाइंग हमें देखने को नजर आई है। तो उम्मीद ये है कि ये जो अच्छी बाइंग हमें नजर आई है खास तौर पर ये वाला जो वॉल्यूम लगा 11 बजकर 45 मिनट पर, ये भी यानी अच्छा वॉल्यूम है। 4.764 का मिलियन का काम है यहाँ पर। तो इसके बाद भी अच्छे अच्छे वॉल्यूम हमें जो है वो नजर आए जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक तेजी नजर आई। तो उम्मीद है कि ये वॉल्यूम जो है मार्केट को सपोर्ट करेंगे। हम जब तक मार्केट 40,000 से ऊपर ऊपर है तब तक जो है फिलहाल मार्केट जो हम कह सकते हैं कि छोटे शॉर्ट टाइम में मार्केट जो है वो सेफ जोन में ही मौजूद है ये। इसके अलावा जो है आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है वो आप लोगों के सवालात जो है वो ले लेता हूँ ये। जी सबसे पहले जो है खलीलुर रहमान साहब हैं, आपने पूछा कि एवीएन और पीआरएल का रिव्यू जो है आपने पूछा। एवीएन सर हम यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं बाइंग के तौर पर। अगर आपने इसको बाय करना चाह रहे हैं तो 60 के करीब करीब यानी जो 60 रुपए है इसका रेट जो है 60 रुपए के इर्द गिर्द जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 55 रुपए से लेकर 65 रुपए के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका कब होगा, जब ये 85 रुपीज क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू होगा और इसके अंदर काफी पोटेंशियल मौजूद है 85 से ऊपर जाने का। दूसरे नंबर पर आपने पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में पूछा। पाकिस्तान रिफाइनरी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा रेट है इसका। इसको ये तकरीबन 10 रुपए से लेकर 13 रुपए के दरमियान दरमियान इसको बाय किया जा सकता है। कम से कम भी इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 18 रुपए से ऊपर ऊपर स्टार्ट होगा ये। तो यहाँ पर अगर ये 12 रुपए पर आता है, 11 पर, 10 पर, अगर इसे नीचे भी आपको मिलता है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर एवीएन और पीआरएल आपने पहले से लिए हुए हैं तो इस रेट पर आप उनके अंदर मजीद थोड़े थोड़े करके ऐड कर सकते हैं। जी अदनान साहब है कमालिया से, आपने पूछा कि टीआरजी का बाइंग जोन आपने पूछा। टीआरजी को सर फिलहाल हम रिकमेंड नहीं करते। टीआरजी अगर आ जाए 100 रुपए से नीचे नीचे यानी तकरीबन 80 रुपए से लेकर जब ये 100 रुपए के दरमियान आएगा तो वहां पर इसको रिकमेंड किया जा सकता है। अभी भी रिसेंटली अगस्त 2022 और इसके अलावा जो है जुलाई 2022 को भी ये 80 से भी नीचे आ चुका है। तो यही तकरीबन इसका रेट है। अगर सही इसको लेना है तो अगर ये 80 से 80 के राउंड अबाउट आ जाए तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। जी जान बादशाह साहब है, आपने पूछा कि आई हैव इमेज, आपने इमेज लिया हुआ है और आपने लिया हुआ है 9.80 का। प्लीज एडवाइज द स्ट्रेटजी विद स्टॉप लॉस एंड प्लीज शेयर द डिफरेंट लेवल वेयर आई कैन ऐड मोर। जी सर अगर अभी तो फिलहाल आपके रेट से ये थोड़ा सा नीचे है ना, जब ये क्रॉस करेगा 10 रुपये 32 पैसे वहां पर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जब ये 11.5 रुपये क्रॉस करे फिर आप ऐड कर सकते हैं और फिर इसके बाद 15 रुपये क्रॉस करेगा तो फिर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
और इसके अलावा नीचे में अगर आपने इसके अंदर ऐड करना है तो जब ये आ जाए तकरीबन 7 रुपए से नीचे तो वहां पर भी आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। बाकी रखे अच्छी कंपनी है ये, सिर्फ इसने यहाँ पर राइट शेयर दिया था जिसकी वजह से प्रेशर में आ गया, अदरवाइज कंपनी की अर्निंग ठीक है। पीछे इसने बोनस भी दिया तो ये उस लिहाज से कंपनी इमेज पाकिस्तान जो है वो ठीक कंपनी है ये। जी आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने कहा कि आउटर सेक्टर में कौन सा स्टॉक बेहतर है करंट में सर आप इसको होंडा कार भी ले सकते हैं, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा जो है पार्क सुजुकी मोटर जो है इसको भी लिया जा सकता है। दोनों कंपनीज जो है वो अच्छी कंपनीज हैं और रेट भी इनके मुनासिब हैं, इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें इनको ये। जी फैसल साहब है टोबाटेक्स, इनसे आपने वही पूछा पाक सुकी मोटर और ओबॉय का फ्रेश बाइंग रेट। बिल्कुल सर, आप जो है ना पाक सुकी मोटर जब तक ये 120 रुपए के करीब करीब है या 120 से नीचे आ जाता है तो वहां पर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये तकरीबन अपने बॉटम रेट के करीब मौजूद है ये। 120 100 रुपए से लेकर 120 ये सारा इसका बाइंग जोन है, यहाँ पर आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये इसका बेस्ट रेट है। और ये कम से कम जो स्टॉक है ये 250 रुपए का ये स्टॉक है ये। बाकी आपने ओबॉय का पूछा, ओबॉय का सर थोड़ा सा वेट कर जाए इसको, अब ये काफी बॉटम रेट पर लगा हुआ है, अगर ये आ जाए 5 रुपए से नीचे नीचे तो फिर आप इसको ले, अदरवाइज फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाइए। जी खालिद साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने कहा कि यू एडवाइस नॉट टू डू एनी बाइंग एट दिस टाइम, माय क्वेश्चन इज जनरल शुडंट वी बाय ऑन डिप। आज सर फिलहाल जो है अभी डिप तो नहीं है मार्केट की, अभी डिप जो है जो सही डिप मार्केट की बनेगी वो जब मार्केट आएगी 37,000 38,000 के करीब, वो सही डिप बनेगी ये। फिलहाल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, जब तक ये अनसर्टेनिटी दूर नहीं होती तब तक जो है वो आप फिलहाल स्टॉक ना लें, यानी ये लेने में जो है वो थोड़ी एहतियात करें ये। आज भी जो है मार्केट को पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी टाइम तक जो है ना मार्केट फिर नेगेटिव ही क्लोज हुई है। आज ही सलमान साहब है लाहौर से, आपने कहा कि आपने इत्तेफाक जो है बाय किया हुआ है और आपने लिया हुआ है 7.47 का, और आप कह रहे हैं कि आप इसको होल्ड करें या और इस करंट रेट पर बाय करें, और स्टॉक गुड फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म। जी सर, इत्तेफाक जो है अभी देखे ना मुसलसल ये डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, या तो इसको आने दें तकरीबन 5 रुपए से ऊपर ऊपर तो फिर आप इसके अंदर मजीद ऐड करें, इसका मतलब ये होगा कि ये अब दोबारा अब नीचे नहीं आएगा, फिर ऊपर ही जाएगा ये। या इस दौरान जो है ये और नीचे आ जाता है, यानी कि ये तकरीबन वैसे भी अपने ऑल टाइम लो पर ही ट्रेड कर रहा है ये, हो सकता है आने वाले दिनों में ये 3.5 रुपए 3 रुपए के करीब आ जाए तो वहां पर आप इसके अंदर मजीद ऐड करें, या तो 5 रुपए से ऊपर ऊपर इसके अंदर ऐड करें, या 4 पैसे भी नीचे 3.5 रुपए के राउंड अबाउट जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे। बाकी जो है और आपने पूछा शुड आई मेक मोर बाइंग ऑन करंट, नहीं सर फिलहाल करंट रेट पर इसके अंदर मजीद बाइंग ना करेंगे। और जो स्टॉक्स आपने पूछे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, सर जो डेली के डेली आपके साथ स्टॉक शेयर किए जाते हैं उन्हीं में से कोई स्टॉक ले ले तो इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म में कोई ना कोई प्रॉफिट टेकिंग लेवल को हिट कर जाएंगे ये। अमजद साहब है कराची से, आपने कहा कि टीआरजी को बाय करना चाहिए, टीआरजी का सर मैं बता चुका हूँ, एक सवाल आया था टीआरजी से रिलेटेड, और आपने पीपीएल के बारे में पूछा कि पीपीएल का स्टॉप लॉस बता देंगे। हाँ सर, स्टॉप लॉस वैसे ही आपका हिट हो जाना है तो स्टॉप लॉस आप ना ही लगाएं पीपीएल का, क्योंकि अभी यहाँ से इसने बाउंस बैक करना है, ये इसका बॉटम रेट है ऑलमोस्ट, पहले भी तकरीबन इन्हीं लेवल पर यानी 59 58 के करीब करीब जो है ये बाउंस बैक हो गया। अभी ये मुसलसल नीचे है लेकिन आप देखें वो लो वॉल्यूम के साथ नीचे आया, ये तो किसी भी टाइम पीपीएल जो है बाउंस बैक कर सकता है। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप पीपीएल को होल्ड ही करें, इसको बेचे ना जो आपने लिया हुआ ये। और अगर इस दौरान ये आ जाए तकरीबन 57 56 के करीब करीब तो वहां पर थोड़ा और ऐड कर लें, लेकिन जो करंट पर लिया हुआ है उसको आप ना बेचें, तो किसी भी टाइम भी ये बाउंस बैक कर सकता है और तेजी के साथ ये बाउंस बैक हो सकता है ये। ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।